गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो रहेगी सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। अब जो सिगमंड फ्राइड हैं इनका साइकोलॉजी में बहुत नाम है। तो जो आपके सिलेबस में है वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दी थी। और जो सिगमंड फ्राइड थे उन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। साइको एनालिसिस का साधारण सा सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें मनुष्य के मन में क्या है, ठीक है, उसके मन में क्या विचार हैं, किस तरीके से वो सोचता है, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना। तो सिगमंड फ्राइड को ही फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम इनकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी करेंगे, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बताया है। उन स्टेजेस को हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो क्या है। ओके। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसके अंदर है क्या। ठीक है। जो सिगमंड फ्राइड थे वो ये बिलीव करते थे कि जो एक चाइल्ड है आगे चल के उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से होगी, किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी बनेगी, वो शुरू के 5 साल में ही डिसाइड होती है। और उन्होंने वो इन स्टेजेस में ही एक्सप्लेन किया है। ओके। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक चाइल्ड की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो ये उन्होंने 5 स्टेजेस में बताई है। अब आपको इस थ्योरी में आगे एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म है जो आगे यूज़ होगी, जिसका मतलब है फिक्सेशन। ठीक है। मैं आगे जब एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा फिक्सेशन। तो इस वर्ड का मतलब क्या है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब एक जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में फ़िक्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चा उम्र में तो बड़ा हो गया, ठीक है, पर वो अभी भी अपनी पिछली वाली स्टेज पर ही है। जो उसकी हरकतें हैं, जो उसकी बिहेवियर है, वो अभी भी पहली वाली स्टेज जैसा ही शो हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि वो बच्चा है जो वो फिक्सेशन शो कर रहा है। अभी आपको तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, जब मैं स्टेजेस आपको पढ़ाऊँगी तो वहाँ से आप इसको रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एक बात और कि अगर ये जो फिक्सेशन है ये होती क्यों है। अगर मान लो एक पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे की जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी हो गई या उनमें कुछ कमी रह गई, उसी के कारण ये फिक्सेशन होता है। अब जैसे कि जो स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहली स्टेज जो है वो है ओरल स्टेज, जिसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो बताया गया है 0 to 1 ईयर। ये 1.5 ईयर भी हो सकता है। ठीक है। कुछ बुक्स में 1 लिखा होगा, कहीं पे 1.5 ईयर लिखा होगा। तो इस तरीके से जो ओरल स्टेज है, यहाँ पर आप जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी डिज़ायर्स, जो उसकी जितनी भी डिज़ायर है, प्लेजर है, इच्छाएं हैं, वो कहाँ से पूरी करता है। वो अपने माउथ, ठीक है, अपने माउथ से पूरी करता है, ओरल। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, हर एक चीज़ उठा के अपने मुंह में डालेगा। ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे सकिंग बहुत करते हैं, टेस्ट जो भी चीज़ मिलती है उनको वो फटाफट से अपने माउथ में डाल लेते हैं। तो वो जो अपना प्लेजर है, जो उसकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो कहाँ से पूरी हो रही है, थ्रू ओरल। और अगर इस स्टेज में बच्चे की ये वाली डिज़ायर, अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है या फिर बहुत ज़्यादा प्लेजर गेन कर लेता है, तो हमें आगे चलकर बच्चे की क्या पर्सनालिटी में चेंज दिखाई देता है कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने नाखून नेल बाइटिंग करते हैं, या अल्कोहल में एंगेज हो जाते हैं, या स्मोकिंग करने लग जाते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो क्या है, फिक्सेशन शो कर रहे हैं कि उम्र में तो वो बढ़ चुके हैं, ठीक है, उनकी एज बढ़ चुकी है, बट वो अभी भी जो उनका बिहेवियर है वो कहाँ फिक्स हो गया है, ओरल स्टेज में ही। तो जो मैंने आपको ये फिक्सेशन बताया था ना कि इट इज़ द कंडीशन विच ऑकर्स व्हेन द इंडिविजुअल रिमेन्स लॉक्ड इन एन अर्ली डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है। उम्र में वो बढ़ चुका है पर अभी भी वो अपनी पुरानी स्टेज, ओरल स्टेज में फिक्स रह गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वो बच्चा जो है वो फिक्सेशन शो कर रहा है। अब आपकी जो दूसरी स्टेज आती है जो है एनल स्टेज। ठीक है। इसका जो ईयर रहता है वो 2 to 3 ईयर्स के बीच के जो बच्चे रहते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं एनल स्टेज। और इस स्टेज में बच्चों को टॉयलेट जाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। इस स्टेज तक आते आते बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी ज़रूरी हो जाती है। और जो बच्चे होते हैं, जो सिगमंड फ्राइड हैं, वो ये बताते हैं कि एनल स्टेज में बच्चे अपने डिज़ायर्स या इच्छाएं टॉयलेट जाकर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं स्कूल में, कुछ बच्चे होते हैं वो उनको बार बार टॉयलेट जाना होता है, नो मैटर वॉट, उनको हर 2-2 मिनट में टॉयलेट जाना रहता है। तो अगर तो वो बहुत ज़्यादा टॉयलेट जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दे डोंट वांट टू गो टू टॉयलेट एंड दे कीप ऑन सिटिंग वेयर दे
सिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पीरियड, ठीक है, फर्स्ट पीरियड से जहाँ बैठे हुए वहीं हैं, उनको कोई टॉयलेट नहीं जाना, तो वो अपना जो अपने आप को रोक के रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये यही बताते हैं सिगमंड फ्राइड कि अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाता है तो बच्चा आगे चल के या तो बहुत ही ज़्यादा अप टाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत रिजर्व रहेगा, अपने आप को संभाल के रखने वाला, इस तरीके का उसका बिहेवियर हो जाएगा। और अगर इस स्टेज में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी चीज़ों को, तो वो बहुत ही अनटाइडी और मेसी काइंड ऑफ पर्सन पाया जाता है अपनी आने वाली जो उसकी एज होती है। तो यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन है, जो उसका डिज़ायर है, वो कहाँ से मिलता है? बाय कंट्रोल अ ब्लैडर मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये वाली आपकी जो स्टेज है। अब हम आगे देखते हैं अगली स्टेज क्या है। अगली स्टेज है आपकी फैलिक स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर्स के बच्चे की स्टेज है, और हम इसको अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, आपको पता होगा 3 to 6 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। फाइन। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपने जेंडर को समझने लग जाता है, ठीक है, उसको पता होता है वेदर ही इज़ अ गर्ल और अ बॉय। और क्या होता है इस स्टेज में ही, अगली स्लाइड में मैं बताती हूँ, इस स्टेज में क्या होता है, 2 तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो कौन सी स्टेज? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉय होता है वो अटैच हो जाता है अपनी मदर के साथ, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, मदर के साथ क्या जो बॉय चाइल्ड होता है वो अटैच हो जाता है। और वहीं पर दूसरा जो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं अपने फादर से, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर उनके फादर के साथ या मदर के साथ कोई और बातचीत कर रहा है या हग कर लेता है, तो दे काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड और दे काइंड ऑफ पॉजेसिव फील करने लग जाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं हटाओ, और कुछ ऐसा रिएक्शन देंगे कि शो होता है कि वो अपनी मदर के साथ या फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि व्हेन डज इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड, ठीक है, कौन सी स्टेज में आपकी ये डेवलप होती है, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्ट। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया है उसी में ही इसका आंसर है, बट स्टिल यू हैव टू डू इज़ कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइप करिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आगे आपकी जो 4th नंबर की स्टेज है वो है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 to 12 ईयर्स तक रहती है, ठीक है। और ये जो एज आपकी है ये मिडल और लेटर चाइल्डहुड में कंसीडर होती है। ये जो आपका लेटेंसी है ये लेटेंट वर्ड से बना हुआ है, और लेटेंट का वर्ड का मतलब ही क्या होता है? छुपा हुआ या गुप्त या हाइड किया हुआ। तो जो विचार बच्चे के प्रीवियस वाली स्टेज में है, ठीक है, जैसे कि जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर के साथ अटैच हैं और जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर के साथ अटैच है, तो जो ये वाली फीलिंग होती है, ठीक है, इस फीलिंग से उन्हें क्या हो रहा होता है? गिल्ट हो रहा होता है, और इस स्टेज में वह अपने सारे विचारों को दबा देते हैं। ये जितनी भी उनकी विचार होते हैं ऑपोजिट सेक्स को लेकर, ये उन सबको दबा देते हैं, तभी इसका स्टेज का नाम है लेटेंसी स्टेज। तो उसको छुपा देने का मतलब क्या है? फिर बच्चे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सेम सेक्स के साथ इंडल्ज होंगे, ठीक है। जो लड़के होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर के साथ रहेंगे, और जो गर्ल्स रहेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मदर के साथ रहेंगे, ठीक है। यही एक स्टेज होती है जहाँ पर जो बॉयज़ होते हैं वो अपने फ्रेंड्स जो रहते हैं वो बॉयज़ को ही बनाते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं दे प्रेफर टू प्ले विद गर्ल्स ओनली। तो लेटेंसी का है कि एक्चुअली में जो जैसा वो फील कर रहे होते हैं वो बाहर शो नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, और दबाने के कारण ही जो उनकी प्रीवियस वाली स्टेज विच इज़ अ फैलिक स्टेज, जहाँ पे ऑपोजिट सेक्स के साथ वो अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर वो सेम सेक्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ बातें करते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट वाला है वो क्या है? जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज आपकी 12 to 18 ईयर्स रहती है, जो कि आपकी एडोलेसेंस स्टेज है। और फ्रूट क्या कहते हैं कि फिर से इस स्टेज में बच्चे अपनी इच्छाओं को वापस ले आते हैं, और दे स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स विद ऑपोजिट्स जेंडर, ठीक है। जो दूसरे सेक्स के लोग होते हैं, मान लो बॉयज़ हैं, दे स्टार्ट लाइकिंग और टॉक और प्ले विद गर्ल्स, एंड गर्ल्स यूज टू प्ले और टॉक विद बॉयज़, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा चार्ट है जो आपको
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको पेपर में रिवाइज़ करने में आसानी रहे और चीज़ें रिकॉल अच्छे से हो जाती हैं। तो यही है सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है। 5 स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। और जो सिगमंड फ्राइड हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट 3 स्टेजेस जैसे ओरल, एनल और फेलिक, ये 3 स्टेजेस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन की पर्सनालिटी स्टार्टिंग के 5 में ही डेवलप हो जाती है, स्टार्टिंग के 5 में ही डेवलप हो जाती है, ऐसा कौन? सिगमंड फ्राइड मानते हैं। तो यही है सिगमंड फ्राइड की जो थियरी है। ये काफ़ी हद तक लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, पर हम इसको पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। इट स्टिल हैज़ रेलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी विच वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू वेरी मच।